बोलिए अम्बे मात की जय। चलिए, माँ शारदा की कृपा तो हो गई। अब अच्छा देखिए, भागवत का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है भागवत का? स्वरूप। भागवत का स्वरूप स्वयं भगवान है। क्योंकि जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर गए थे ना, तो भगवान भागवत में समाहित हुए। क्यों? भक्तों के लिए। और ऐसी भागवत की महिमा है कि जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ स्वयं भगवान विराजते हैं, भगवान आते हैं। तो देखिए, अगर भगवान ऐसा देखेंगे कि इतना शांत माहौल है तो उनको भी प्रसन्नता नहीं होगी। इसीलिए थोड़ा उत्साह चाहिए कथा में, चाहिए सबको। अगली बार से जब भी भजन आए या फिर कोई बात आए, ऐसी कथा आए, सबको नाचना है और सबको जयकारा भी लगाना है। बराबर? सही बात है, ठीक है। अच्छा, श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक क्या है? कौन सा है? आइए हम श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्व भगवान के 3 स्वरूप बताए गए। कौन कौन से? पहला सत्य, चित और आनंद। ये 3 स्वरूप हैं। सत्य, सबसे पहला है सत्य। अच्छा, सत्य की परिभाषा क्या है? क्या है? कि जो कभी बदला ना जा सके वो सत्य है। क्योंकि जो पल पल बदले वो सत्य कैसा? सही बात है कि जो पल पल बदले वो सत्य हो ही नहीं सकता। तो सत्य क्या है? अच्छा, हम जो ये देख रहे हैं ये सब से लगता है ये संसार सत्य है। कभी कभी आंखों देखा भी सत्य नहीं होता है। ये कुछ सत्य नहीं है, सब झूठ है। सत्य क्या है? केवल परमात्मा, ईश्वर है ना, वो ही सत्य है। बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। क्योंकि देखिए, उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ कि जब सृष्टि नहीं बनी थी, सृष्टि की रचना किसने करी? भगवान ने। और अब जब सृष्टि बन चुकी है, मतलब संरचना हो रही है, तो इस समय ईश्वर रहेंगे, भगवान रहेंगे। इसीलिए सत्य वही है। से मोह करेंगे हम तो वो तो कभी भी छोड़ के चला जाएगा। पर यदि हम भगवान से मोह रखेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, तो भगवान हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। जब भी भक्त संकट में होता है तो भगवान उसकी रक्षा के लिए जरूर आते हैं। तो हमें अपने भक्ति को इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि हमें एक दिन भगवान के दर्शन हो जाए। हम परिवार को अपना कहते हैं, घर को अपना कहते हैं, पर ये अपना नहीं है। यहाँ जब जन्म लोगे, जन्म से मरण तक केवल ये साथ में है। बाकी अंत समय में जब शमशान जाएंगे ना हम, तो कोई
साथ नहीं रहेगा, वहाँ कोई साथ नहीं रहेगा, सब चिता में अग्नि जलाकर लौट आएंगे। वहाँ से आगे की यात्रा किसके साथ होगी? भगवान के साथ। इसीलिए मोह भी नहीं रखना ज्यादा परिवार से। और हमने आजकल वहाँ किसको बचा कर रखा है? परिवार। ज्यादा अभी बोला ना, ज्यादा मोह नहीं करना, वहाँ परिवार को बसा कर रखा है। और भगवान को कहाँ बसा कर रखा है? बुद्धि में। तो वो गलत हो गया ना, क्योंकि भगवान को हृदय में बसाना है और परिवार को बुद्धि में। क्योंकि जो बुद्धि में होता है उसे हम भूल जाते हैं, और जो हृदय में उतर जाता है, जो हृदय से जिससे ज्यादा लगाव होता है, उसे हम भूल नहीं पाते। तो बात वही हुई कि संसार से ज्यादा मोह करना नहीं। एक हम कहते हैं ना कि बुद्धि से बात निकल जाती है। मान लो बाजार गए, लिया, घर आए, आधा सामान समय चाहिए होता है। और दूसरा, देवताओं ने कबल, अब वहां नारद जी भी उपस्थित थे। तो नारद जी ने कहा, बोले जरूर मेरे प्रभु भगवान नारायण और माता लक्ष्मी में होगा। संतों ने कहा वहां भी नहीं है, अगर ऐसे ही था तो माता लक्ष्मी को साथ लेकर जाते हैं, तो वहां भी थोड़ी प्रेम की कमी है। सबने कहा, बोले फिर आप ही बता दीजिए इतना प्रेम कहाँ है? हमने तो बता दिया, अब आप बताइए, आप जानते हैं। ऋषियों ने कहा, बोले एक जगह सबसे ज्यादा प्रेम है, एक स्थान है, तो उनमें इतना प्रेम है क्योंकि प्रेम की कोई सीमा नहीं है। और वो प्रेम किसमें है? भगवान शंकर और माता पार्वती। एक तो भगवान शंकर कैलाश को छोड़कर ज्यादा समय तक बाहर जाते नहीं हैं, अधिकतर कैलाश पर ही रहते हैं। और देखा जाए तो गृहस्थ जीवन भी उन्हीं का है। अब ये बात नारद जी को थोड़ी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भगवान नारायण नारद जी के इष्ट हैं, तो कोई इष्ट के बारे में ऐसा कहे तो थोड़ा बुरा तो लगता ही है। तो नारद जी का बोला, अच्छा वहां इतना प्रेम है, मैं देख रहा हूँ उनमें कितना प्रेम है। यदि मैं उनके बीच में झगड़ा करवा दूं तो चले गए नारद जी। कैलाश पहुंचे, कैलाश पर गए तो देखा कि भगवान शंकर उस समय कैलाश पर उपस्थित थे और माता पार्वती से बातें कर रहे थे। नारद जी लोग बोले, अभी सही समय नहीं है। सही समय का इंतजार किया। कुछ दिनों बाद नारद जी पुनः कैलाश गए। इस बार माता पार्वती अकेली थी। तो कैलाश पर गए नारद जी, माता पार्वती से कहा, माता प्रणाम। माता पार्वती का, अरे नारद जी आप यहाँ बड़े दिनों बाद पधारे हैं। नारद जी कहते, बोले हाँ माता, थोड़ा प्रभु से आवश्यक कार्य था तो मैं यहाँ पधारा हूँ। तो नारद जी का बोले, प्रभु कहाँ हैं? माता कहती है, प्रभु तो इस समय कैलाश पर नहीं है। बोले ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। बोले अच्छा, ऐसा कोई आवश्यक कार्य तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगी। उनसे कह दूंगी जब वो आएंगे। बोले नहीं माता, बड़ा आवश्यक कार्य है, बड़ी गोपनीय बात करती है, तो मैं आपको कैसे बता दूं? माता कहती है, बोले अरे नारद जी आप जानते हैं प्रभु मुझसे कोई बात नहीं छुपाता, वो हर बात मुझे बताता है। नारद जी ने बोले, कोई तो ऐसी बात होगी जो भगवान आपसे छुपाते होंगे। बोले नहीं सारी बातें बताता। बोले अच्छा हाँ।
नारद जी तो बोले अच्छा माता, मुझे प्रभु से अमर कथा के बारे में कुछ बात करनी थी। बोले आपको अमर कथा के बारे में कुछ पता है? अब तो माता को बोले नहीं नारद जी, मैंने तो कभी ये कथा नहीं सुनी। बोली ये कौन सी कथा है? इसका नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। नारद जी कह रहे माता आपको नहीं पता ये कथा कौन सी है? आप ही ने तो कहा था कि भगवान आपसे कोई बात नहीं छुपाते हैं, तो जरूर बताया होगा कि कौन सी कथा है। अब तो माता बड़ी क्रोध में है। नारद जी का काम तो हो गया समझो, नारद जी चले गए। अब कुछ समय बाद भगवान कैलाश पर पधारे। देखा कि कैलाश के द्वार पर कोई नहीं खड़ा है, क्योंकि जब भी भगवान बाहर से आते हैं तो माता पार्वती सदैव उनका स्वागत करने द्वार पर जाते हैं। आज कोई नहीं। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज क्या बात है जो द्वार पर कोई स्वागत के लिए नहीं आया। कोई भगवान अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो माता पार्वती मौन है, एकदम मौन है, कुछ नहीं बोल रही, चुपचाप अपने कार्यों को कर रही है। कुछ देर तक तो भगवान ने देखा, बोले क्या बात है, आज तो ना द्वार पर स्वागत के लिए आए और ना हमसे पूछ रही है कि जलपान कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। उस समय बाद भगवान कहते बोले अरे देवी क्या बात है, आज बड़ी क्रोधित है आप। कुछ नहीं बोला माता, चुपचाप। भगवान समझ गए, बोले आज बड़ी क्रोध में है। भगवान ने कहा बोले अरे बताइए तो सही क्या बात है। माता कुछ नहीं बोली। देखिए एक बड़ी सुंदर बात है कि जब भी आप बाहर जाएं, कहीं बाहर से आए घर में और आपको जलपान के लिए ना पूछा जाए तो ये बात समझ जाइएगा, मौन रहे या बोले नहीं, चुपचाप अपने कार्य को कर रही है माता। तो ये बात समझ जाना कि आज बड़ी क्रोधित थी। जहाँ तक प्रयास हो मनाने की कोशिश करें। तो यहाँ भगवान बोले अरे बताइए तो सही क्या बात है, आप मुझे बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा मुझे। माता कहते बोले अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे आपसे प्रश्न करना है, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं? तो भगवान बोले ये किसका प्रश्न है? बोले हाँ देवी हम तो आपसे इतना प्रेम करते कि जिसकी कोई सीमा नहीं, बहुत प्रेम करते हैं हम आपसे। अच्छा इतना प्रेम करते हैं आपसे, तो आप मुझे ये बताइए क्या कभी आपने कोई बात मुझसे नहीं छुपाई? भगवान का अरे देवी कैसी बातें कर रही है, भला हो सकता है कि मैंने कभी आपसे कोई बात छुपाई हो? माता पार्वती कह नहीं बस ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा एक और बात बताइए कि अमर कथा क्या है? अब तो भगवान कहे कि इस अमर कथा के बारे में किसने बता दिया? भगवान ने अपनी आंखों को बंद करा, ध्यान लगाकर देखा, तो पता चला कि नारद जी आए। भगवान कहते ये संत जन आते हैं और कोई ना कोई काम बिगाड़ कर जाते हैं, करवा दिया झगड़ा। अब भगवान बोलते कोई बात नहीं, अब तक नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे, इसी कौन सी बड़ी बात हो गई। माता कहे बोले अब तक नहीं सुनाई वो तो ठीक है, पर अब तो सुनानी ही पड़ेगी। अब तक चाहे जो कर ले, हम तो कथा सुन कर रहे हैं। तो यहाँ
भगवान माता पार्वती को कैलाश के उच्च शिखर पर लेकर जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठकर माता पार्वती को कथा श्रवण करवाते हैं। अब यहाँ भगवान कथा श्रवण करवा रहे हैं तो भगवान कहते हैं देवी ये देखिए एक सावधानी की बात बता रहे हैं, ये केवल माता पार्वती के लिए नहीं, ये हमारे लिए भी बात की जा रही है कि देवी ये कथा बड़ी गोपनीय है, ये हर किसी को नहीं सुनाई जा सकती क्योंकि इसका नाम ही है अमर कथा। और जो अमर कथा है इसका नाम ही अमर कर देने वाला है, वो कथा भला हर किसी को सुनाई जा सकती है? नहीं। भगवान कहते बोले ये कथा बड़ी गोपनीय है, तो आप इस कथा को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हो सकता है कि मैं कथा में मग्न हो जाऊं और इतना खो जाऊं कि मैं समाधि में चला जाऊं, तो मुझे तो इतना समाधि में जाने के बाद पता नहीं चलेगा। और ये कथा ऐसी है कि इसमें स्वयं निंद्रा रानी परीक्षा लेने आती है। कथा ऐसी है, बोले आप ध्यान रखना कि आप कोई निंद्रा ना आ जाए। और कभी ऐसा हुआ किसी को मुझे पता चल रहा है, इसीलिए आप बीच बीच में हुंकारा देते रहिए। हुंकारा कैसे? स्वामी स्वामी स्वामी। माता ने कहा बोले ठीक है। कथा शुरू। देखिए यहाँ तो किसी को नींद नहीं आ रही है ना, वरना पता चले यही सो गए। तो यहाँ भगवान ने कथा को शुरू किया और अगर नींद आए भी सही तो बीच बीच में जयकारा लगा देना। कैसे? बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इतना धीरे बोलोगे तो कोई काम नहीं चलने वाला, दोनों हाथ उठाकर बोलो ना, सबको बोल रही हूँ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो यहाँ भगवान ने कथा प्रारंभ करी। भगवान ने जैसे ही कथा प्रारंभ करी कुछ देर तक तो कथा भगवान ने सुनाई, माता पार्वती ने भी सुनी, पर भगवान कथा सुनाते 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 ध्यान में मग्न हो गए, अपनी आंखों को बंद कर दिया और अब आंखें बंद करके कथा सुना रहे हैं। तो यहाँ माता पार्वती ने कुछ देर तक तो कथा श्रवण करी, इसके बाद माता पार्वती सो गई, माने निंद्रा रानी की गोद में चली गई। अब माता पार्वती से उस समय देखिए जब कथा शुरू हुई ना तो भगवान ने अपने त्रिशूल को आज्ञा दी कि तुम कैलाश की 3 परिक्रमा करो, कि कोई छुप कर कथा तो नहीं सुन रहा है। त्रिशूल ने परिक्रमा करी, सबको देखा। भगवान ने 3 तालियां भी बजाई जिससे सुगंधित हवा चलने लग जाए और वातावरण शुद्ध हो जाए। अब उस समय त्रिशूल ने परिक्रमा तो करी पर सबको दृष्टि में रखा, पर वे वृक्ष पर एक सुडेमा उड़ा रखा था। सुडा माने तोता, सुडे का अंडा रखा था। तो माता पार्वती जैसे नींद में चली गई वैसे ही वो अंडा फूट गया। कथा शुरू हुई तो अंडा फूट गया। अब यहाँ अंडा फूटा तो उसमें से एक छोटा सा शुभ बालक बाहर निकला। शुभ बालक ने मौन होकर के कथा सुन रहा है।
और माता पार्वती के सोने के बाद शुभ बालक हुंकारे मारना है, स्वामी स्वामी स्वामी। तो यहाँ काफी देर हो गई और भगवान ने कुछ प्रसंगवश अपनी आंखों को खोला। आंखों को खोला तो भगवान ने पूछा, बोले देवी कुछ समझ में आया? अचानक ही माता पार्वती की निद्रा टूट गई। तो माता पार्वती बोले आपने कुछ कहा भगवान? बोले हमने तो जो कहा ठीक है, पर आप कहाँ थे? बोले हमें तो नींद आ गई। भगवान को नींद आ गई? बोले वो सब ठीक है, पर हुकारा तो बराबर आ रहा था, तो फिर नींद कैसे आ गई? और यदि आप सो रही थी तो फिर हुकारा कौन दे रहा था? भगवान उठकर खड़े हुए, देखा आसपास की कोई चोरी से कथा तो नहीं सुनता। जैसे ही ऊपर दृष्टि करी भगवान ने, देखा एक छोटा सा शुभ बालक बैठा है डाल पर। भगवान समझ गए अब तो भगवान बड़े क्रोधित है। नन्हा सा बालक घबराकर भागते 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 तीनों लोकों में भाग गए। अब तो कुछ समझ नहीं आया, इतने डर गए। ऋषि मुनि देवता इत्यादि सबके पास चले गए। यक्ष गंधर्व शुभ बालक बोले जब देवताओं से भय फिर कहाँ जाना चाहिए? क्योंकि जब असुरों से भय हो तो हम देवता के पास जाएंगे, परंतु जब देवताओं से भय हो फिर कहाँ जाएं? ब्राह्मण देवता के पास। शुभ बालक पृथ्वी पर शिव वेद व्यास जी महाराज के आश्रम में पधारे। वेद व्यास जी महाराज के आश्रम में उनकी पत्नी सुबह सुबह के समय वासी ले रही थी, तो उनके मुख के द्वार से गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ में प्रवेश किया, पीछे पीछे भगवान भागते भागते आए। भगवान आए तो भगवान तो बड़े क्रोध में, हाथ में त्रिशूल, आंखें लाल, बड़ा भयानक स्वरूप। जो नहीं डरता वो भी देख के डर जाएगा। अब यहाँ श्री वेद व्यास जी महाराज ने देखा, पास में गए, बोले अरे भगवान आप यहाँ? बोले हम आपकी सेवा में उपस्थित हो जाते, हमें बुलवा लिया होता। आज ऐसा क्या कारण आन पड़ा जो आप पृथ्वी पर पधारे और इतने क्रोध में? हमसे कोई भूल हो गई क्या? भगवान के आपसे भूल नहीं हुई, हम आपके ऊपर क्रोधित नहीं है। हमारे यहाँ से चोर चोरी करके आपके आश्रम में पधारा है, उसी को मारने के लिए हम यहाँ आए हैं। अच्छा, आपके यहाँ और चोरी? आपके यहाँ कोई कैसे चोरी कर सकता है? क्योंकि आपके यहाँ है ही क्या? अंग पे भस्म रमाते हैं, गले में जहरीला सांप धारण करते हैं, कुंडल बिच्छुओं के धारण करते हैं, भांग धतूरा खाते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ है क्या दूसरी चीज जो कोई चोर चोरी करके ले जाए? भगवान के उसने कोई मेरी वस्तु नहीं चुराई, उसने मेरी अमर कथा चुराई। बोले वाह भोले भंडारी, बड़े भोले हो आप। भक्त सच्ची कहते हैं कि आप वास्तव में इतने भोले हो कि आपका नाम ही रख दिया गया भोले भंडारी। आप कह रहे हैं किसी ने आपकी अमर कथा चुराई है, और आपने ये भी कहा कि आप उसे मृत्यु दंड देंगे। तो जिसने अमर कथा सुनी हो उसे मृत्यु दंड कैसे दिया जा सकता है? दिया जा सकता है नहीं। क्यों?
क्योंकि अमर कथा का अर्थ नाम से ही पता चलता है, अमर कथा है। और जो ये कथा सुन ले उसे तो मृत्यु दंड मिल ही नहीं सकता। भगवान के बोले कोई बात नहीं, मृत्यु दंड नहीं दूंगा, पर बंदी तो बनाकर रख सकता हूँ, उसे मेरी निगरानी में तो रख सकता हूँ ना बंदी बनाकर। श्री वेद व्यास जी महाराज का बोले अहो भाग्य उसके जो आपके यहाँ बंदी बनकर रहे हैं। क्योंकि और देखिए जन्म लेते ही आपके संरक्षण में रहेगा, क्योंकि एक तो संत ऋषि मुनि इतने वर्षों तक तपस्या करते हैं, परंतु उसके बाद भी उनको आपके दर्शन नहीं होते हैं क्या? नहीं होते। भगवान अभी भी देखिए, भगवान क्रोध में होने के बाद सोचने समझने की क्षमता भगवान की भी चली गई। तो हम और आप कौन होते हैं? होते क्या? कोई नहीं होते। हम तो ना जाने क्या क्या कर बैठेंगे। तो क्रोध ना आए इसके लिए क्या करें बताइए? चलिए हम भी बता देते हैं वो क्या करना है। क्रोध आए जब राधे 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 नाम जपना है, ये छोड़ना नहीं है। और जब ये जपेंगे तो क्रोध आएगा नहीं, हमें तो नहीं आएगा, उल्टा सामने वाले को आ जाएगा। वो भी कहेगा क्या भाई इतना क्रोध दिलवा रहा हूं पर इसे क्रोध ही नहीं आता। तो देखिए आइए हम माता श्री राधा रानी से प्रार्थना करें कि वो सदैव हमारे स्मरण में बनी रहे, उससे एक तो नाम जाप भी हो जाएगा। आइए हम सब मिलकर भजन के माध्यम से स्मरण करते हैं। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा
कृपा करती हो श्री राम। हमने कहा है कि अगर बैठे रहोगे ऐसे तो नींद आ जाएगी, पक्का है। तो नींद ना आए इसके लिए थोड़ा नाचना भी पड़ेगा। तो दोनों हाथ उठा, कौन कौन नाचना चाहेगा? क्योंकि भगवान का दरबार है। हमने कहा है कि अगर यहाँ जो नाचोगे तो फिर दुनिया के आगे नाचना है। तो बोलिए श्री कृष्ण के उनको सौंपना असंभव है। क्यों? क्योंकि वो मेरी पत्नी के मुख के द्वार से गर्भ में प्रवेश करे।